पिछले चंद रोज से आप दो मुल्कों का नाम लगातार सुन रहे हैं। ये दो देश हैं आर्मेनिया और अजरबैजान, जो करीब 3 हफ्ते से भीषण जंग में झुलस रहे हैं। भीषण रण को रोकने की सभी कोशिशें नाकाम साबित हो चुकी हैं। नागोर्नो काराबाख की जंग अब क्रूरता की ओर मुड़ गई है। युद्ध में अब तक न सिर्फ 50,000 से ज्यादा जान जा चुकी हैं, बल्कि इसका ऐसा विभत्स चेहरा सामने आने लगा है जो रूह कपा दे। युद्ध में मासूम और बेगुनाह लोगों को ही निशाना नहीं बनाया जा रहा है, बल्कि क्रूरता की सारी हदें पार कर दी गई हैं। आर्मेनिया ने आरोप लगाया है कि उसके सैनिकों को बेरहमी के साथ सिर कलम कर मारा जा रहा है। आर्मेनिया की फौज की तरफ से इस तरह की तस्वीरें भी जारी की गई हैं। तस्वीरें इतनी विभत्स हैं कि इन्हें दिखाया भी नहीं जा सकता। इसलिए अब रूस समेत यूरोप के ताकतवर देशों की त्योरियां चढ़ चुकी हैं। सवाल यह है कि क्या अब अजरबैजान और अर्दोआन के हर गुनाह का हिसाब होने वाला है? क्या पुतिन बड़ा प्रहार करने वाले हैं? ऐसा होता है तो दुनिया पर इसका असर कितना होगा? साहसिक पत्रकारिता का प्रतीक, देश का इकलौता चैनल TV9 भारतवर्ष इन्हीं सवालों का जवाब जानने बैटलफील्ड में पहुंच चुका है। सीधे मैदान जंग से ये सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। में सिमटी जमीन है, धुआं धुआं आसमान है, ये महायुद्ध का मैदान है। मैं इस समय आर्मीनिया की राजधानी येरेवान में हूँ। ये देखिए आर्मीनिया का झंडा, लेकिन यहाँ पर काराबाख की सुलगती तपिश साफ तौर पर महसूस की जा रही है। वो आपको काराबाख का झंडा दिखाई पड़ रहा है। पूरी तरह से आर्मीनिया इस लड़ाई में अजरबैजान को हराने के लिए डटा हुआ है। बेतहाशा बारूद बरस रहा है, गोलियों के बीच टैंक से गोले रॉकेट दागे जा रहे हैं और मैदान जंग में मौजूद हर शख्स की एक एक सांस मौत से साक्षात्कार कर रही है। उसी जगह TV9 भारतवर्ष सीना तान कर खड़ा है। आर्मीनिया के लोगों के सीने में देश प्रेम का जज्बा दौड़ रहा है। उनके सीने में एक आक्रोश है अजरबैजान के खिलाफ। और इस आर्मीनिया की राजधानी येरेवन में आप जिससे भी बात कर लें, सबके सीने में, यहाँ का जो बच्चा है उसके सीने में एक उबाल है कि वो जंग के मैदान में जाने के लिए तैयार है। जिन बारूदी धमाकों को सुनकर जिस्म थरथरा जाए, जहाँ की एक एक तस्वीर रूह कपा दे, जहाँ मौत हर पल आंख मिचौली खेलती है, क्या आप उस जगह जाने के बारे में सोच भी सकते हैं? शायद नहीं, लेकिन साहसिक पत्रकारिता का प्रतीक, देश का इकलौता चैनल TV9 भारतवर्ष उसी वॉर जोन में पहुंचा है। शाम का धुंधलका अब गहराने लगा। इस शहर में अब खामोशी पसर चुकी है। जरा सा धमाका अगर होता है कहीं भी आर्मीनिया में तो वो कलेजा दहलाने के लिए काफी है। लेकिन आर्मीनिया के लोग अब ठान चुके हैं इस जंग में फतह ही उनका लक्ष्य है। 3 हफ्ते से मध्य एशिया के दो देश धधक रहे हैं, एक दूसरे के खून के प्यासे हो चुके हैं। आर्मेनिया और अजरबैजान की जंग सरहद की बंदिशों से आजाद होकर विस्तार लेने लगी है। रूस, फ्रांस, ईरान, इजराइल जैसे मुल्क जंग में उतरने का इशारा दे चुके हैं। दुनिया पर महायुद्ध का खतरा मंडरा रहा है। इसीलिए TV9 भारतवर्ष मैदान जंग में पहुंचा है, ताकि आप देखें कि कैसे इस जंग में इंसानियत तार तार हो रही है। आप जान सकें कि कैसे मानवता पर एक और संकट आ चुका है। आप समझ सकें कि युद्ध की विभीषिका किस कदर निर्दयी होती है। आप महसूस कर सके कि कैसे बारूदी बारिश के बीच जिंदगी करहा रही है। युद्ध के बारे में सुना था, फिल्मों में देखा था, लेकिन हकीकत में जंग इतनी खौफनाक होती है, पहली बार साक्षात है। कब, कहां, किस दिशा से, किस रूप में यमराज से सामना हो जाए कोई नहीं जानता। किसका कलेजा नहीं कांप उठेगा इस विभीषिका को देखकर? कौन नहीं सहम जाएगा जिंदा इंसानों के पल भर में बेजान जिस्म बन जाने पर? लेकिन ऐसा हो रहा है आर्मेनिया में, अजरबैजान में और नागोर्नो काराबाख के जिंदा कब्रिस्तान में। आर्मीनिया और अजरबैजान का युद्ध अब बेहद ही भीषण हो चला है, क्योंकि अजरबैजान ने युद्ध का सारा नियम तोड़ दिया है। स्कूल, अस्पताल, खेत खलिहान, मकान, दुकान, हर जगह तबाही का मंजर नजर आ रहा है। शमशान सा सन्नाटा समेटी सड़कें और बेजान जिस्मों में जिंदगी की आखिरी सांस तलाशती इंसानियत। बंदूकों का जोर, मातम का शोर यूं ही नहीं है, ये आगाज है उस त्रासदी का जो पूरी दुनिया पर लाजिम होने का संकेत दे चुकी है। ये आर्मीनिया की राजधानी येरेवान का मास्को सिनेमा है। और मैं मास्को सिनेमा की बात क्यों कर रहा हूँ? मैं जहाँ पर खड़ा हूँ यहाँ से कुछ 1000 किलोमीटर की दूरी पर रूस की जो सेना है वो वॉर ड्रिल कर रही है। उसके हजारों सैनिक युद्ध का अभ्यास कर रहे हैं। करीब 250 टैंक, करीब 200 वारशिप पूरी तरह से जंग के मैदान में आने के लिए तैयार हैं। इस बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक बार फिर काराबाख के हालात पर चर्चा की।
पुतिन ने रशियन सिक्योरिटी काउंसिल के साथ मीटिंग की। जिस तरह काराबाख में बेगुनाह मारे जा रहे हैं, जिस तरह अस्पतालों से लेकर स्कूलों तक को निशाना बनाया जा रहा है, उसे देखते हुए माना जा रहा है कि रूस जल्द पूरी तरह आर्मेनिया के समर्थन में आ सकता है। मैं इस समय आर्मेनिया की राजधानी येरेवान में हूँ। यहाँ से मॉस्को की दूरी करीब 2200 किलोमीटर है, लेकिन यहाँ का बच्चा बच्चा चाहता कि जिस तरह से पाकिस्तान और टर्की इस युद्ध में अजरबैजान का साथ दे रहे हैं, रूस उनका साथ दे, रूस आर्मेनिया की हिफाजत का जिम्मा संभाले। पुतिन ने दोनों देशों को बातचीत की टेबल पर बैठाया, समझाया और बताया था कि इस तरह जंग होती रही तो बड़ी तबाही होगी। मॉस्को में दोनों ने हामी भरी, लेकिन समझौते की स्याही सूख पाती इससे पहले ही अजरबैजान ने युद्ध विराम तोड़ दिया था। पुतिन से वादा खिलाफी कर अजरबैजान ने बड़ी मुसीबत मोल ले ली है। इसीलिए रूस ने फौज उतारने का फैसला कर लिया है। जिस दिन मॉस्को की मिसाइलें मैदान में उतरेंगी, उसी दिन अजरबैजान और तुर्की की तबाही तय है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।